रायगढ़ नाम के राज्य में दिनेश चंद्र नाम का एक सुनार रहता था। उस सुनार के वहां से राज्य के सभी लोग सोना खरीदते थे, क्योंकि खुद राज्य के महाराज यानी कि राजा हर्षवर्धन भी अपने लिए सोने के आभूषण वहां से ही बनवाते थे। राजा जैसा आभूषण बनवाने को कहते वैसा हूबहू आभूषण सुनार उनको बना के दे देता। इसीलिए सुनार की छवि राज्य में बहुत अच्छी बनी हुई थी। अरे ओ घनश्याम भाई, आपने बताया था वैसे ही सुंदर आभूषण बना के तैयार कर दिया है, तो शाम को आकर ले जाइएगा। हाँ भाई, ठीक है दिनेश जी, शाम को पैसे लेके आता हूँ और गहने ले जाऊंगा। तभी अचानक वहां राज्य के मंत्री आते हैं और मंत्री दिनेश चंद्र से। राम राम दिनेश भाई। अरे राम राम मंत्री जी, आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। जी महाराज ने आपको याद किया है, तो कृपया जल्द ही आके मिल लीजिएगा, ठीक है। अरे मंत्री जी, महाराज मुझे याद करे वो तो मेरा सौभाग्य की बात है। जल्द ही जाके मिल लेता हूँ, ठीक है महाराज से। अरे सुनते हो भाग्यवान? हाँ जी बोलिए जी, आपके चेहरे की खुशी देख के लगता है कि आपको आज फिर महाराज ने याद किया है। हाँ, लगता है आज फिर महाराज मुझे कोई बढ़िया सा और कीमती आभूषण बनवाने का आदेश देंगे। अरे वाह, यानी कि आज फिर हमको ज्यादा फायदा होगा। एक काम करना भाग्यवान, आज तुम खाने में मस्त लौकी का हलवा भी बना देना, ठीक है? आज ही ठीक है। कुछ ही समय बाद सुनार राजा हर्षवर्धन के पास पहुंच जाता है और प्रणाम महाराज। अरे दिनेश चंद्र, आइए आइए, बताइए कैसा चल रहा है कामकाज आपका? बस महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल चल रहा है महाराज। बताइए महाराज, क्या आदेश है मेरे लिए? अभी सुनार से तो क्या काम रहेगा, मुझे एक आभूषण बनवाना है अपने लिए। जी महाराज, बिल्कुल बना दूंगा। आप बताइए किस तरह की कारीगरी करनी है उसमें। देखिए दिनेश जी, मुझे एक बेहद कीमती अंगूठी बनवानी है, जैसी राज्य में किसी के पास न हो। जी महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको ऐसे अंगूठी बना के दूंगा कि आजू बाजू के राजाओं के पास भी आपको ऐसी अंगूठी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दिनेश जी, मेरी उसमें एक और भी इच्छा है कि आपको उसमें कुछ लिखना भी है। आप सिर्फ आदेश दीजिए महाराज, बताइए क्या लिखना है आपको। देखिए दिनेश जी, आपको उस अंगूठी पर एक ऐसा वाक्य लिख के लाना है जो मेरे अच्छे दिनों में यानी कि खुशी के दिनों में मेरी खुशी को मुझ पर हावी न होने दे, यानी मुझे कोई घमंड न हो। जी महाराज। और वही वाक्य मेरे दुख के दिनों में मुझे नई हिम्मत दे, मुझे ज्यादा निराश न होने दे। जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपको जल्द ही आपकी आज्ञा के अनुसार आभूषण बना के दे दूंगा मैं। राजा का ऐसा विचित्र और कठिन आदेश सुनकर सुनार बहुत चिंता में आ गया, क्योंकि अंगूठी बनाना तो उसके लिए आसान था, लेकिन उसमें एक ऐसा वाक्य लिखना जो खुशी में राजा को संयमित रखे और दुख में वही वाक्य राजा को नई हिम्मत दे, वो उसके लिए नामुमकिन सा लगता था। ये जी आ गए आप, चलिए हलवा तैयार है। खाते खाते मुझे बताइए कि इस बार राजा ने कैसा आभूषण बनवाने का आदेश दिया है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे भाग्यवान, मेरे तो भाग्य फूट गए। अभी हलवा तो क्या, अनाज का एक दाना भी नहीं उतरेगा मेरे पेट से। ए जी, क्या हुआ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुनार ने राजा और उसके बीच की सारी बात अपनी पत्नी को बताई और फिर ए जी, अब आप क्या करेंगे? ऐसा कौन सा वाक्य लिखेंगे उस अंगूठी पर? दोनों कुछ देर सोच में पड़ गए और कुछ देर बाद सुनार की पत्नी, ए जी, अब तो एक ही व्यक्ति है जो आपको इस उलझन का उपाय दे सकते हैं। अरे भाग्यवान, जल्दी बताओ मुझे, कौन है वो व्यक्ति? हमारे राज्य में एक संत रहते हैं जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, क्योंकि एक संत ही होते हैं जो खुशी में सदा संयमित रहते हैं और दुख में कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। सही कहा तुमने भाग्यवान, मैं जल्द ही उस संत के पास जाता हूँ।
सुनार जल्द ही उस संत के पास पहुंच जाता है और उनको सारी परेशानी बता देता है। संत थोड़ी देर ध्यान करने के बाद, जाओ बेटा और उस अंगूठी पर लिख देना कि यह दिन भी गुजर जाएगा। जी बाबा। जो खुशी के दिनों में राजा को याद करवाएगा कि यह दिन भी बीत जाएगा, यानी कि परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए अच्छे काम करता रहे और दुख में हिम्मत भी देगा कि यह दिन भी बीत जाएगा, सिर्फ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनार बहुत खुश हो गया और उसने राजा के मुताबिक अंगूठी बनाई और उसमें संत के द्वारा बताया गया वाक्य लिखा और उसने राजा को जब दिया तो राजा भी बहुत खुश हो गए और सुनार की छवि खराब होने से बच गई।